ओम शिवा, जय माता दी। क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। और क्लास में आज विषय लेंगे पंच तत्व के ऊपर। और पंच तत्व जो हैं उनको समझना क्यों आवश्यक है। आप कुछ भी इस मृत्यु जगत में सिद्ध करना चाहते हो तो वो जो सिद्ध हो पाएगा वो तभी हो पाएगा जब आपका शरीर ठीक होगा। शरीर ही रोग में है और शरीर ही प्रभावित है, और आप उसके साथ में कुछ सिद्ध करना चाहते हो तो ये बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाएगा। तो इसको ऐसे समझिए कि शरीर जो है 5 तत्वों से, उसके मिश्रण से बना हुआ है। और प्राकृतिक रूप से, और जो हमारी जो खराब आदतें हैं अज्ञानतावश जब वो जीवन में आ जाती हैं तो ये पंच तत्व जो हैं वो डिसबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आपके सामने अमृत भी आकर खड़ा हो जाएगा तो आप अपने शरीर से इतने ज़्यादा परेशान होंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है। यानी कि जब तक शरीर जो है वो उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं करता है तब तक किसी भी प्रकार का जो भोग है, सिद्धि है, इवन ब्रह्म विद्या का मार्ग भी है, तो उसका जो रसपान है वो कोई भी जातक नहीं कर सकता है। तो थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी आधार पर जो सबसे मुख्य जो बीज है साधना का वो है स्मृति। स्मृति यानी कि मेमोरी एक्सपोजर, स्मृति दोष। ये आप तभी समझ पाओगे जब आप स्टेप वाइज एक एक चीज़, जैसा मैं क्लास में बताता जा रहा हूँ, इसको आप नोट करके रहोगे। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि ब्रह्म विद्या जिनको चाहिए उनको ये थ्योरी में क्लियर होना चाहिए कि सिद्धि और विद्या में क्या फ़र्क होता है। और यहाँ पर जब ब्रह्म विद्या जो है शब्द का प्रयोग करा जाता है तो उसमें जो जातक है वो कौन है और जिसकी वो प्राप्ति करना चाह रहा है ब्रह्म, उसका मूल क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी अवस्था कैसी भी हो, चेतना का स्तर अभी मूलाधार में अटका हुआ है, केवल भोग में ही दृष्टि रहती है, बाह्य भी और आंतरिक भी, और आपको जो है स्त्री तत्व के बारे में कुछ नहीं पता है और आपकी डिमांड आ जाती है कि हमारे को 10 महाविद्याओं पे ज्ञान दे दीजिए। आप पहले तैयारी तो कर लीजिए। जब तैयार हो जाओगे तो प्रकृति स्वयं आकर गुरु तत्व के रूप में आपको ज्ञान दे देगी। तो चलिए विषय प्रारंभ कर लेते हैं। पंच तत्व शुद्धि साधना, इसमें 5 तत्व के बारे में हम समझेंगे और उन पॉइंट्स पे जोर देंगे कि एक सामान्य जातक भी कैसे, अगर पंच तत्व खराब हो जाए तो आजीवन इसी से घिरा रहता है कि मेरे कुंडली में अमुक ग्रह खराब है, इस वजह से मुझे फल नहीं मिल पाया, या समाज में मेरे शत्रु बहुत हो गए हैं। बेसिक यही चीज़ है कि आपका जो आचरण है और नित्य स्वभाव जो है उसमें शुद्धता, पवित्रता की थोड़ी सी कमी हो गई है। इसलिए जो विषम प्रभाव है जो पहले थे अब वो उनकी संख्या हो गई है ज़्यादा और आपका शुद्ध पवित्र आचरण हो गया है थोड़ा सा कम। इसलिए जो दूसरा ऊर्जा का नियम है वो लागू हो जाएगा और आप उनके प्रभाव में आ जाओगे और सिर्फ एक ही आपकी आदत बन जाएगी कि रोज़ सुबह उठोगे और केवल कंप्लेंट करते ही रहोगे। और आपको ऐसा लगेगा कंप्लेंट करने से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ था आज तक, किसी का भी ना हुआ है ना आगे कभी होगा। इसलिए पंच तत्व को अच्छे से समझिए और घर पे ही बहुत सरल विधि से पंच तत्वों को हम दोबारा कैसे ठीक कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। पहला तत्व है हमारा प्रथम तत्व पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट।
इसमें 2 पॉइंट्स रहेंगे। पहला पॉइंट समझिए, पृथ्वी तत्व अगर विषम प्रभाव में आ जाएगा तो जातक जीवन भर केवल मेहनत ही करता रहेगा, परंतु उत्तम फल आजीवन प्राप्त नहीं कर पाएगा। पैरों का प्रभावित रहना तथा अति विषम कब्ज की स्थिति रहना और किसी भी अन्य व्यक्ति से कुछ दिन पश्चात बिगाड़ हो जाना विषम पृथ्वी तत्व का सूचक रहेगा। पृथ्वी तत्व को ठीक करने का बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। इसमें दूसरा पॉइंट समझिए, शनि ग्रह से आने वाली प्रत्येक आशीष ऊर्जा कभी भी उस तक पहुंच नहीं पाएगी। अगर इस धरती पर रहकर राजाओं जैसा जीवन व्यतीत करना है तो आपका पृथ्वी तत्व पूर्णता शुद्ध एवं सम्यक बना ही रहना चाहिए। शनि ग्रह जो है उसने आपको आशीर्वाद दिया, तो आशीर्वाद जो शनि ग्रह है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपके पृथ्वी तत्व के पास। साधना की गहराइयां हैं ये। अपना मस्तिष्क मत लगाइएगा, क्योंकि साधना मस्तिष्क का क्षेत्र नहीं है। और जब पहले से ऊर्जा वहां पर खराब है तो अच्छी ऊर्जा भी उसके साथ मिलकर आप सोच ही लीजिएगा क्या बनेगी। और आपकी आदत क्या बन चुकी है? कंप्लेंट करने की। ग्रह पुनः आपको ऊर्जा देगा अच्छे वाली। शनि ग्रह पृथ्वी तत्व से जुड़ा रहता है ये, और ये मूलाधार चक्र में केंद्र में स्थापित है ग्रह की ऊर्जा। तो आपको कुछ तो परिश्रम प्रयास तो करने ही पड़ेंगे कि ये जो वहां पर जो ऊर्जा है वो तो अच्छी रखिए आप। जो अच्छी ऊर्जा वो भी आके वहां खराब हो रही है, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो उसमें अब शनि ग्रह क्या करेंगे बेचारे? वो तो आशीष ही दे रहे हैं, वो कोई शत्रु या मित्र थोड़ी हैं किसी के। देव योनि है, ये समझ लीजिए देवताओं का पद है, और उनको आपसे जो है एक प्रकार से आपके अनुसार चिढ़ हो गई है। कितना ज़्यादा आपकी मतलब स्तर हो गया है, दृष्टि भाव कैसा हो गया है। हर कोई शत्रु है आपका, और ठीक कौन है? केवल आप। यह पृथ्वी तत्व की निशानी है। अब इसमें उपाय समझिए। शिव नाम का मानसिक जाप करते हुए जातक जमीन पर केवल पतली चटाई पर शयन करना आरंभ कर दे तथा नंगे पांव मिट्टी में चलना आरंभ कर दे तो पृथ्वी तत्व को बल प्राप्त होता है। शिव नाम का मानसिक जाप करना है, और जो जमीन होती है, फर्श नहीं मिट्टी, थोड़ा सा पानी डालिए जिससे मिट्टी बैठ जाएगी। उसके बाद चटाई बिछाइए, और अगर शयन नहीं कर सकते हैं तो कुछ देर बैठिए, आंख बंद करके बैठिए, शिव नाम का मानसिक जाप करिए। और स्थिति है ही नहीं, दूर से दूर तक मिट्टी है ही नहीं, तो बैठोगे कहाँ? तो जहाँ पर हो वहाँ पर नंगे पांव चला करिए, जाया करिए वहाँ पैदल चल के। थोड़ा परिश्रम करोगे तभी पृथ्वी तत्व है ये, तो ये ठीक हो पाएगा। और साधना मार्ग में आगे बढ़ना है, और डिमांड ये रहती है कि हमें ब्रह्म विद्या दे दो, ब्रह्म विद्या सिखा दो। घर बैठे मिलेगी अगर आपको कुछ भी ज्ञान, तो जो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करनी पड़ेंगे ना आपको। और तत्व ठीक नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे, पूरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा, केवल ग्रहों की मायाओं में उलझे रहोगे। दूसरा तत्व है आपका वाटर एलिमेंट, जल तत्व। 2 पॉइंट्स रहेंगे। जल तत्व अगर विषम प्रभाव में आ जाएगा तो जातक जिस भी कुल में जन्म लेगा वहां के पितर या पूर्वज पक्ष या दोनों उसके विपक्ष में ही खड़े रहेंगे, केवल उस व्यक्ति के जिसका जल तत्व विषम हो गया, खराब हो गया। जातक का जीवन सुख संसाधन होने के पश्चात भी दरिद्रता में व्यतीत होगा। ये जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी के जो मैटर हो जाते हैं ना, कि हमें नहीं पूछता कोई,
इकलौते हम तो जल तत्व खराब है, तथा पैतृक संपत्ति का सुख भी क्षीण बना रहेगा। जातक को जो भी सुख प्राप्त होगा वह मूल समय अवधि से 11 वर्ष पश्चात ही प्राप्त होगा। कोई भी चीज जो आपको आज मिलनी चाहिए, जल तत्व अगर खराब है तो 11 वर्ष आगे चले जाओगे, 11 साल लग जाएंगे वो फल प्राप्ति में, अगर कोई भी कार्य नहीं करोगे जल तत्व को ठीक करने के लिए। दूसरा पॉइंट समझिए, शुक्र ग्रह से आने वाली प्रत्येक आशीष ऊर्जा कभी भी उस तक पहुंच नहीं पाएगी। अगर आपने उत्तम पारिवारिक सुख के साथ उत्तम भौतिक सुख भोगना है तो आपका जल तत्व पूर्णतः शुद्ध एवं सम्यक बना ही रहना चाहिए। अभी ठीक कैसे होगा? उपाय है, शिव नाम का मानसिक जाप करते हुए जातक प्रातः समय केवल गंगा जल ग्रहण करके कुछ देर मौन अवस्था धारण कर ले तथा नित्य जमीन के पानी में घुटनों तक पानी में पांव डालकर बैठा रहे तो जल तत्व को बल प्राप्त होता है। सुबह उठिए, जल्दी उठिए और नित्य शुद्धि के पश्चात केवल थोड़ा सा गंगा जल ग्रहण करिए और कम से कम आधे घंटे के लिए कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, आंख बंद करके मौन होकर बैठ जाइए, शिव नाम का मानसिक जाप करिए। जल तत्व अगर आपको ठीक करना है और 108 दिन के प्रयास में आपको लगना पड़ेगा सभी तत्वों को ठीक करने के लिए, ये सभी तत्वों पर लागू हो जाएगा। उसके साथ में और बल प्राप्ति के लिए जो जमीन का पानी है, आरओ वाला नहीं, समरसीबल का जो पानी है वो पानी लेके आइए और पांव डाल के उसमें बैठे रहिए कम से कम आधा घंटा और शिव नाम का मानसिक जाप करते रहिए। ऑटोमेटिक आपका शरीर जल के संपर्क में आने से जो जल तत्व है, यानी कि तत्व से अर्थ क्या हुआ, एक प्रकार से जल की जो सोल है, जल का जो आत्म तत्व है वो अपने आप जल के संपर्क में आते ही ठीक होना, अपनी रिपेयर करनी शुरू कर देगा। आपको ज्ञान नहीं लगाना है कि होगा कैसे, अपने आप हो जाएगा, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। 108 दिनों तक मेहनत करिए और चेहरे से पता लग जाएगा कि कौन सा तत्व जो है आपका ठीक है और कौन सा तत्व ठीक नहीं है। तीसरा तत्व है आपका अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। अग्नि तत्व अगर विषम प्रभाव में आ जाएगा तो जातक बस एक कोने में पड़ा ही रहेगा, अर्थात पूर्णतः निष्क्रिय हो जाएगा। इसके साथ में जातक बार बार अब जन्म लेता ही रहेगा तथा आजीवन अन्यों पर आश्रित बना ही रहेगा। उसके स्वयं के या कुटुंब के भाई बंधुत्व उसकी समस्त पूंजी निगलने का प्रयास करते ही रहेंगे। जातक के शरीर में भोजन मात्र आंतों में सड़ता ही रहेगा। स्वाभाविक है, जब एक जगह बैठ ही जाओगे, कुछ करना ही नहीं है तो भोजन तो सड़ना ही आंतों में। अन्न का भी अपमान होता है इससे। कमाना चाहिए, अन्न को ना कमाना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें, मंगल ग्रह से आने वाली प्रत्येक आशीष ऊर्जा कभी भी उस तक पहुंच नहीं पाएगी। अगर आपने इंद्र के वैभव समान जीवन व्यतीत करना है तो आपका अग्नि तत्व पूर्णता शुद्ध एवं सम्यक बना ही रहना चाहिए। उपाय रहेगा इसको ठीक करने के लिए, शिव नाम का मानसिक जाप करते हुए जातक अगर प्रातः समय केवल लालिमा युक्त सूर्यदेव का त्राटक करे तथा पीले सूर्यदेव की सीधी धूप में पीठ करके बैठा रहे तो अग्नि तत्व को बल प्राप्त होता है। आधा घंटा बैठिए, 15 मिनट से शुरुआत करिए। चौथा तत्व है वायु तत्व, एयर एलिमेंट। वायु तत्व अगर विषम प्रभाव में आ जाएगा तो जातक अपने पूर्ण जीवन में एक स्थिर प्रेम की तलाश करता ही रहेगा तथा जातक सभी से दूर रहते हुए एकांत में जीवन व्यतीत करने पर विवश रहेगा। स्थितियां ऐसी बन जाएंगी। जातक की पिताश्री एवं पिताश्री समान अन्य
रिश्तों से बिगाड़ रहेगी, या यह सभी जन अचानक अकाल मृत्यु के ग्रास में फंसकर शरीर त्याग देंगे और जातक अकेला पड़ जाएगा। हम अपनी संस्कृति से जब दूर हो जाते हैं तभी विकार हमें घेर लेते हैं। लाइफस्टाइल हो गया है बहुत मॉडर्न, देखो क्या रिजल्ट मिलते हैं अब इसमें। दूसरा पॉइंट रहेगा, सूर्य ग्रह से आने वाली प्रत्येक आशीष ऊर्जा कभी भी उस तक पहुंच नहीं पाएगी। अगर आपने एक उत्तम पारिवारिक सुख भोगना है तो आपका वायु तत्व पूर्णतः शुद्ध एवं सम्यक बना ही रहना चाहिए। उपाय, शिव नाम का मानसिक जाप करते हुए जातक अगर प्रातः समय नित्य शुद्धि पश्चात केवल लंबी श्वास प्रश्वास, इनहेल और एक्सेल नॉस्ट्रिल से, डीप इनहेल और डीप एक्सेल धीरे धीरे क्रिया करता रहता है तथा खुली हवा में पैदल चलता रहता है तो वायु तत्व को बल प्राप्त होता है। इसके लिए सुबह उठना पड़ेगा और रात को जल्दी सोना पड़ेगा। जिसके 2 नियम अच्छे होंगे, शनि तो उसके आराम से सीधे हो जाएंगे। करते रहो उपाय शनि देव सीधे करने के। आप सीधे हो जाओ, शनिदेव तो सीधे ही हैं। 5वां तत्व है आकाश तत्व। पंचम तत्व स्पेस एलिमेंट। 2 पॉइंट रहेंगे। आकाश तत्व अगर विषम प्रभाव में आ जाएगा तो जातक व्यर्थ में बोलने को विवश बना रहेगा। जातक सामने वाले के कल्याण हेतु भी वचन कहेगा तो भी समाज उसे विपरीत दृष्टि से देखेगा। ना चाहते हुए भी जातक का संपर्क अंतरिक्ष से आने वाली सम और विषम दोनों प्रकार की ऊर्जाओं से बना ही रहेगा। किसी किसी व्यक्ति को ना बहुत तेजी से नजर लग जाती है, तो वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। गुरु तत्व मार्गदर्शन अभाव में जातक आध्यात्म की खोज में बाहर ही भटकता रहेगा। कोई लोग होते हैं ना, कौन से गुरु धारण करें, किस गुरु का नाम लें, तो ये इश्यू बने रहेंगे। और गुरु किस हिसाब से ढूंढेंगे? अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से, कि करना कुछ ना पड़े। गुरु जी की फोटो लगा देंगे और जो मंत्र मिलेगा वो कर लेंगे, और गुरु जी ने शिक्षा दी है उस पर कोई कार्य नहीं करेंगे। स्पेस एलिमेंट बिगड़ा हुआ है। केवल आकाश तत्व के मार्ग पर चलने से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्य चारों तत्वों में भी स्वयं से जागृति आनी प्रारंभ हो जाती है। केवल आकाश तत्व पे काम करोगे तो बाकी जो 4 तत्व हैं वो भी अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। दूसरा पॉइंट है इसमें, बृहस्पति ग्रह से आने वाली प्रत्येक आशीष ऊर्जा कभी भी उस तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर आपने एक उत्तम सांसारिक जीवन के साथ आध्यात्मिक जीवन भी भोगना है तो आपका आकाश तत्व पूर्णतः शुद्ध एवं सम्यक बना ही रहना चाहिए। यही है जीवन। भोग के साथ मोक्ष और उसके पश्चात मुक्ति। उपाय रहेगा इसमें, शिव नाम का मानसिक जाप करते हुए जातक अगर नित्य ओम ध्वनि नाद करता है या गुरु मार्गदर्शन में किसी भी साधना मार्ग से जुड़ा रहता है, गुरु मार्गदर्शन में किसी भी साधना मार्ग से जुड़ा रहता है, तो धीरे धीरे आकाश तत्व को बल प्राप्त होता है। अगर आपने अपने गुरु मार्गदर्शन में गुरु तत्व को साध लिया और उनकी बात मान ली, तो ये जो धीरे धीरे है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी आकाश तत्व को बल प्राप्त होता है। ये हो जाएगा। इसके अलावा 2 तत्व और हैं, इसको समझिएगा। ये है जो क्लास में जो बच्चे पहले से बहुत आगे चल रहे हैं, यानी जो बच्चे शिव अग्नि तक चल रहे हैं।
जो ऊर्जा का तीसरी स्टेज है, यानी आगे चक्र तक जो पहुंच गए हैं, जिनके पास दृष्टि है, कहीं से क्लास में बैठ के कहीं से भी कुछ भी देख लेते हो, किसी का भी रोग को जो है उसको ठीक कर लेते हो, उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो सीनियर बच्चे हैं, जिनके पास शिव अग्नि है। छठा तत्व है गुरु, यानी कि टीचर। एक पॉइंट है इसमें, गुरु तत्व कभी भी विषम प्रभाव में नहीं आता है या नहीं आते हैं जब तक जातक उत्तम गुरु तत्व मार्गदर्शन में धर्म को धारण करते हुए परम सिद्ध गुरुमंडल से तुर्यातीत अवस्था में नहीं जुड़ जाता है, तब तक जातक गुरु तत्व की कृपा से वंचित ही बना रहता है। गुरु तत्व के अभाव में जातक आजीवन केवल सिद्धियां ही एकत्रित कर पाता है, आध्यात्मिक विद्याओं के ज्ञान से वंचित ही बना रहता है। ये फर्क है सिद्धि और विद्या में। गुरु तत्व से जुड़ने के पश्चात किसी भी अन्य तत्व की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रहती है। विचार ही नहीं करना तत्व बिगड़ा हुआ है, सही है, गुरु तत्व आ गए सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इसका भी उपाय है एक छोटा सा। शिव नाम का मानसिक जाप करते हुए केवल गुरुदेव की शिक्षा, गुरु चरणों की धूली, गुरु चरण पादुकाओं के आश्रय में रहते हुए गुरु वचनों की पालना में प्रति क्षण लगा रहता है तो गुरु तत्व को बल प्राप्त होता है। आपके गुरु तत्व को बल प्राप्त होता है, यानी आपका ग्रहण करने की क्षमता और क्षेत्र है वो, उसको विस्तार प्राप्त होता है और आप आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त होते हैं। सातवां तत्व है इसमें शिव तत्व। इसमें मेरी प्रार्थना रहेगी कि मान लीजिए कि ये सप्तम तत्व है शिव यानी गॉड। अब कोई व्यक्ति बोले कि हम तो दुर्गा जी के उपासक हैं, तो हमारे लिए सातवां तत्व क्या होगा? तो वहां पर क्या आ जाएगा? दुर्गा तत्व। भगवान कृष्ण की भक्ति में है, उनकी सेवा में है, तो तत्व क्या आ जाएगा? कृष्ण तत्व। परम अंबा राधा रानी के चरणों की सेवा में रहता है तो राधा तत्व। जैसे जिस मार्ग को पकड़ के आप चल रहे हो तो आपका तत्व वो हो जाएगा। इस बात को समझिएगा। और यही जो तत्व है, आपका जो शिव तत्व है यानी परम तत्व है, यही ही गुरु तत्व है। इस बात को समझ लीजिएगा। और वो गुरु तत्व गुरु के शरीर के माध्यम से आपको शिक्षा देता है, इसलिए शरीर में मत अटकिएगा। शरीर की एक सीमा है, तत्व की कोई सीमा नहीं है। और शरीर के साथ अपना अपना प्रारब्ध होता है। इस बात को समझ लीजिएगा अच्छे से। शिव तत्व कभी भी गुरु तत्व के अभाव में प्रकट नहीं होता है। जिसका गुरु नहीं है और वो ये कहता है कि मैंने ये सिद्धि प्राप्त कर ली है, नहीं हुई है, सपना देख रहे हो जागते हुए, नहीं हो सकता। और वहम की कोई दवाई अभी तक मेरे पास नहीं है। अर्थात गुरु तत्व से बगैर जुड़े शिव तत्व की मात्र कल्पना ही करी जा सकती है। केवल गुरु तत्व की कृपा आधार पर ही जातक अति सरलता से एक छोटे बालक के रूप में साक्षात श्री महादेव और श्री महाकाली की गोद में खेलता ही रहता है। उपाय: गुरु तत्व की कृपा अभाव में शिव तत्व कभी भी प्रकट नहीं होते हैं। यही उपाय है, गुरु तत्व को प्रबल करिए। सिद्धि और विद्या में फर्क क्या है? सिद्धि और विद्या में फर्क क्या है आगे आने वाली क्लास में अच्छे समझेंगे, लेकिन शॉर्ट में समझ लीजिए। सिद्धि का अर्थ है किसी भी चीज को अपने नियंत्रण में ले लेना। बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। तंत्र यानी कि देवी का पूजन, शाब्दिक अर्थ है तंत्र का।
और आप क्या करना चाह रहे हो? देवी को सिद्ध करना चाह रहे हो। किसी से देवी सिद्ध नहीं हो सकती है, इस बात को समझ लीजिएगा। एक अंश मात्र की, बहुत निचले स्तर की किसी मंत्र के रिपीटिशन वाले रूल को अप्लाई करके आप कुछ कर सकते हो, देवी नहीं सिद्ध कर सकते। लेकिन अगर विद्या मार्ग पे चलोगे, यानी कि ब्रह्म विद्या मार्ग पे चलोगे, तो मां बोलो उसको, बच्चे बन जाओ और डिमांड क्या रखो कि गोदी में ले लो आप, बस सिद्ध हो जाएगी। क्या? ब्रह्म विद्या। कैसे? जब तुम सब कुछ छोड़कर पुकारोगे मां, ओम मां। मंत्रों के पीछे मत पड़ो, इसमें बहुत सारे नियम हैं। मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, सरल मार्ग है, उसको मां पुकारो, भागी चली आएगी बच्चे के पास। और सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए कि गोदी में ले लो आप, बस, और कुछ नहीं चाहिए। इससे बड़ा पद नहीं है पूर्ण ब्रह्मांड में। और जब वो गोदी में ले लेगी तो जो उसका है, जो कुछ उसका है और सभी कुछ उसका है, वो आपका हो गया। प्रॉपर्टी के मालिक बन जाओगे आप, संतान बन जाओ उसकी, ये भाव रखो। तो गुरु अग्नि के साधकों से तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहती है कि भैया गोद मांगो, और बस और कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजें मत मांगो, देने वाला अनंत है। छोटी छोटी चीजों की डिमांड करते हो, थोड़ा सा गोद मांगो, फिर देखो। क्लास में आगे हम समझेंगे कि अगले विषय में, अगली क्लास में, कि ब्रह्मांड से जो मैनिफेस्टेशन होती है, जो प्रार्थना करी जाती है, जो लोग सीधी बात कर लेते हैं, कुछ अभ्यास करते हैं, या हीलर्स हैं, हीलर्स की खैर अपनी अलग दुनिया होती है, अच्छी बात है। तो क्या चीज़ें रहती हैं कि जिसमें कुछ लोगों की जो प्रोसेस है वो मेटेरियलाइजेशन प्रोसेस में आ जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी एक मैटर में बदल जाती है, और आपको जो भी डिमांड है वो आपको कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, और कुछ लोगों की नहीं हो पाती। तो इसमें दिक्कत क्या आती हैं, ये हम अगले विषय में समझेंगे। और बड़ी प्रार्थना रहेगी, क्लास से जुड़े रहिए। थ्योरी अगर आपकी मजबूत नहीं होगी तो शब्द हैं, चक्रों के बारे में भी ज्ञान नहीं है, नाड़ियों के बारे में ज्ञान नहीं है, शरीर के बारे में नहीं पता है, 3 प्रकार के शरीर होते हैं, अभी तो केवल आपको एक ही शरीर समझ में आता है। कोश क्या है? तो जब प्रार्थना रहेगी कि भाई आप अन्नमय कोश में देखिए, तो अगर आपको यही नहीं पता कोश क्या होता है, अन्नमय कोश क्या होता है, तो फिर तो क्लास में पीछे छूट जाओगे। इसलिए जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वैसे आप चलते रहिए, आपको अत्यंत लाभ पहुँचेगा। और मूल मैं आपको ब्रह्म विद्या का दे दूंगा, वचन है मेरा। बस जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए और थोड़ा धैर्य बना के रखिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।